हेलो बच्चों, मैं मिथिलेश आपका बायोलॉजी टीचर ट्रिकी बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल से। तो आज हमारा ये चैप्टर तीसरा का ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन चैप्टर 3 का हम आपको रिवीजन कराने वाले हैं, जिसका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्रजनक नलिका की संरचना। तो बच्चे बस 15 मिनट की क्लास, 15-20 मिनट का ये वीडियो लेक्चर रहने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो आप लोग कहीं मत जाइए, बस देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। बच्चे मैं आपको बतला दूं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के लिए एक बार देखें क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए, ये वृषण की संरचना है और वृषण की संरचना में ये जो होता है इसका नाम देते हैं वृषणपाली। और इसी वृषणपाली के अंदर इस तरह से नलिकाएं होती हैं। इस नलिकाओं का नाम देते हैं शुक्रजनक नलिकाएं। ये जो संरचनाएं होती हैं इसी का नाम देते हैं शुक्रजनक नलिका नाम देते हैं। और इसी शुक्रजनक नलिका के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, इसलिए टॉपिक लगा है शुक्रजनक नलिका की संरचना। बच्चे इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर हाल में इससे आने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं वृषण के शुक्रजनक नलिका की संरचना के बारे में। देखिए बच्चे, जैसे देखें शुक्रजनक नलिका के बारे में, तो यहां से मैं आपको बता दूं कि जैसे शुक्रजनक नलिका को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, शुक्रजनक नलिका को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये सर 3 काहे बनाए, सवाल ये है। तो देखो, एक वृषणपाली में शुक्रजनक नलिकाओं की संख्या 1 होगी, 2 होगी, या अधिकतम इसकी संख्या 3 हो सकती है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या अधिकतम इसकी संख्या 3 हो सकती है। ये देखो, ये हम ऐसे करके बना देते हैं जिससे ये पता चले कि ये जो हम बनाए हैं, ये जो डायग्राम, ये जो लेयर बनाए हैं, इस लेयर का नाम हम आपको दे देते हैं। ये हम बनाए हैं वृषणपाली बनाए हैं, और इसी वृषणपाली के अंदर ये जो संरचना ब्लू कलर से बना है इसका नाम देते हैं शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका नाम देते हैं। और इसी शुक्रजनक नलिका के अंदर 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। कितने तरह के सेल्स होंगे? इसके अंदर 2 तरह का सेल्स होता है। एक इस तरह का सेल्स होता है खंभा जैसा, इस तरह से खंभा जैसा सेल्स होता है। और इसके अंदर जो दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं, दूसरे तरह के जो सेल्स होते हैं, वो इस तरह से वर्ग के आकार का सेल रहता है। इस तरह से वर्ग के आकार की कोशिकाएं होती हैं। तो कितने तरह की कोशिकाएं हुई इसके अंदर? इसके अंदर 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक का नाम देते हैं, ये जो सेल्स है, ये इसका नाम देते हैं शुक्राणु जनक कोशिका, या इसी का नाम देते हैं अंग्रेजी में स्पर्मेटोगोनिया। देखिए, ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती हैं ये द्विगुणित होता है, और इसी कोशिका के अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसके अंदर होगा अर्धसूत्री विभाजन होगा, और इसी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यहाँ से ये किसका निर्माण हुआ? यहाँ से शुक्राणु का निर्माण हुआ। तो बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है शुक्राणु का निर्माण कौन सी कोशिका करता है? तो याद हमेशा रखिएगा शुक्राणु जन कोशिका, या इसी को कह सकते हैं शुक्राणु मातृ कोशिका कह सकते हैं। इसी को कह सकते हैं शुक्राणु मातृ कोशिका। अब देखिए भाई, इसके अंदर जो दूसरी कोशिका जो बन रही है, ये वाली कोशिका, इसका नाम देते हैं सर्टोली कोशिका। इसका नाम देंगे सर्टोली कोशिका। और ये सर्टोली कोशिका इस शुक्राणु को क्या देता है? पोषण प्रदान करता है। सवाल मुद्दे की बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनी है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सर इस सर्टोली कोशिका का आकार कैसा होता है? तो ये होता है खंभाकार। ये कैसा होगा? खंभाकार कोशिकाएं होती हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं
ये कोशिकाएं होती हैं वर्गाकार। ये कोशिका कैसा होता है? वर्गाकार। तो बच्चे आपको हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि शुक्रजनक नलिका के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होंगी, एक होगा वर्गाकार और दूसरा होगा खंभाकार। जो वर्गाकार कोशिकाएं होती हैं उसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया यानी शुक्रजनक कोशिकाएं, और जो खंभाकार कोशिकाएं होती हैं उसका नाम होता है सर्टोली कोशिका। तो बच्चे सर्टोली कोशिका का काम होता है पोषण देना विकसित हो रहे शुक्राणुओं को। अब जरा देखिए, ये जो खाली जगह होता है, ये जो यहाँ पर जो खाली जगह है, इसका नाम देते हैं अंतराली अवकाश। ये जो जगह है, इस पूरे अवकाश का नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं अंतराली अवकाश। और इसी अंतराली अवकाश के अंदर जो कोशिका होती है, इसका नाम देते हैं अंतराली कोशिका। इसी का नाम देते हैं अंतराली कोशिका, या फिर इसी का नाम देते हैं लिडिग कोशिका। इसी का नाम देते हैं लिडिग कोशिका। और सर यही लिडिग कोशिका का आगे काम है नर हार्मोन का संश्लेषण। नर हार्मोन का संश्लेषण, इसका काम क्या है? नर हार्मोन का संश्लेषण करना है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एंड्रोजन। क्या नाम है? एंड्रोजन नाम है, या इसी को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो मेरे भाई आपसे अगर यहां से पूछा गया हो तो क्या क्या याद रख सकने वाली बातें हैं? तो आपको याद रखना है कि कितनी कोशिकाएं होती हैं शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर? दो। एक का क्या नाम है? शुक्राणु मातृ कोशिका, और दूसरे का क्या नाम है? सर्टोली कोशिका। शुक्राणु मातृ कोशिका किसका निर्माण करता है? शुक्राणु का। और सर्टोली कोशिका शुक्राणु को क्या देता है? पोषण प्रदान करता है। मेरे बच्चे अब हम आपको यहां से आगे इस स्लाइड को साइड कर देते हैं, बउआ की तरह इसको साइड कर दिए, और अब हम इस साइड करने के बाद इसकी विशेषताओं को हम इधर लिखने वाले हैं। तो आप देखिए, अगर हम कह सकते हैं तो यहां कहेंगे शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका या नलिकाओं में, शुक्रजनक नलिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। अब देखिए, इसमें पहली कोशिका हम लिखते हैं शुक्राणु मातृ कोशिका। शुक्राणु मातृ कोशिका। देखिए बच्चे, शुक्राणु मातृ कोशिका, तो हम इसके संबंध में लिख सकते हैं दो लाइन। यह द्विगुणित कोशिका होती है, यह द्विगुणित कोशिका, यह द्विगुणित कोशिका होती है जिसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और दूसरा जो कोशिका है, इसका क्या नाम दिए थे? इसका नाम दिए थे सर्टोली कोशिका। देखिए, सर्टोली कोशिका की क्या बात है? तो ये जो होती है खंभाकार कोशिका होती है, जो शुक्राणु मातृ कोशिका के बीच में पाया जाता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, शुक्राणु मातृ कोशिका के बीच पाए जाने वाली खंभाकार
पाए जाने वाली खंभाकार कोशिका को खंभाकार कोशिका को सर्टोली कोशिका कहते हैं। सर्टोली कोशिका कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना है। जिसका मुख्य कार्य शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना है। अब देखिए यहां से एक और कोशिका की बात करते हैं। ये था अंतराली कोशिका। सर इसी का काम है नर हार्मोन का संश्लेषण। इसी का काम क्या है? नर हार्मोन का संश्लेषण। तो बच्चे लगभग 10-15 मिनट के क्लास में हमने आपको ये टॉपिक पढ़ाया। एक बार दोबारा रिवाइज करी जाए तो हमने आपको बताया कि ये जो संरचना है शुक्रजनक नलिका, ये कहाँ पाई जाती है? वृषण के वृषण पालियों में। और प्रत्येक वृषण पालियों में इसकी संख्या 1 से लेकर के 3 होती है। अगर एक वृषण की बात करें तो एक वृषण में इसकी संख्या अधिकतम 500 से 750 होगी। और इन संरचनाओं के अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होता है। और आपको बताऊं तो इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक वर्गाकार और दूसरा खंभाकार। जो वर्गाकार कोशिकाएं होती हैं उसका नाम होता है शुक्राणु मातृ कोशिका, शुक्राणुजन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया। यही आगे चल करके शुक्राणु का निर्माण करेगा। और दूसरा जो खंभाकार कोशिकाएं होती हैं इसका नाम देते हैं सर्टोली कोशिका। इसका काम होता है शुक्राणुओं को पोषण देना। और इसमें खाली जगह को क्या कहते हैं? अंतराली अवकाश। और अंतराली अवकाश के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं इसका नाम देते हैं लिडिक कोशिका या अंतराली कोशिका, जिसका काम है नर हार्मोन एंड्रोजन का संश्लेषण करना। तो बच्चे मैंने आपको ये बताया, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके काम का रहा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ट्रिकी बायोलॉजी, जो शिक्षा और शिक्षण से जुड़ी हुई होते हैं। धन्यवाद।